हो गए करियाने के और ये गैस के। हो इस महीने तो पानी का भी बिल आएगा, चाहे पानी आए ना आए। अम्मी, बिजली का बिल आया? हाँ, वक्त तो हो गया बिजली के बिल का। कितना आया? तो 30,000। क्या 30,000 रुपए? अल्लाह, तोबा तोबा तोबा। क्या हमारे पास फैक्ट्रियां चल रही हैं? क्या हम बिजली खाते हैं? इतना ज्यादा बिजली का बिल? चंदा, ठीक से देखो, कहीं गलत तो नहीं देखा। 3,000 होगा। 30,000। तुम किसी और का बिल उठा लाइए। मैं नंबर लिखा है, और वैसे भी बिजली दे ना दे बिल वक्त पर देते हैं। वो तो है, मेरा ये बिल कैसे अदा करेंगे? और अगर दे भी दिया तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? पता नहीं अम्मी, लेकिन अगर बिल अदा नहीं किया ना तो बिजली काट देंगे। अब तो बिल की किस्तें भी नहीं होती। ये सब इस मोटी पानी की मशीन की वजह से हुआ है। शाम में ज्यादा बिजली का बिल लगाते हैं ना जी, पीक आवर्स कहते हैं उसे। लेकिन क्या करें, पानी आता भी तो शाम को ही है। खुदाया, कितना मुश्किल वक्त आ गया है। मेरे पास एक आइडिया है। ना बाबा, बिल्कुल नहीं। जवान लड़की के होते हुए मैं घर किराए पे बिल्कुल नहीं दूंगी। अम्मी, आप तो ऐसे बात कह रही हैं जैसे मैं आए गए के साथ हर वक्त। तुम जो भी कहो, 2 अकेली औरतों पे सबकी नजरें होती हैं। 100 मुंह 1000 बातें। तो फिर ऐसा करें कि लोगों के अल्फाज से आप घर का उजाला कर लें, क्योंकि वो तो बिजली काटने आ जाएंगे। कहाँ जा रही हो तुम? ट्यूशन। कोशिश करती हूँ एडवांस मिल जाए। रखें अपना बिल। कैसे देंगे बिजली का बिल? नहीं अम्मा जी, अभी तक घर नहीं मिला है। हाय, मैं मर गई। इतना बड़ा शहर है, एक कार नहीं मिला, और वो तेरे सरकारी कार का क्या हुआ? अम्मा जी, वो तो किसी बड़े अफसर को अलॉट हो गया है। अरे वो क्यों? उसके पास अपना कार नहीं था जो ये कार ले लिया उसने? पता नहीं, कुत्ते बिल्लियां रहेंगे या फिर नौकर चाकर, क्या कह सकता हूँ मैं। तो मेरा पुत्र, तू कहाँ सो रहा है? अम्मा जी, फिलहाल तो दफ्तर में रह रहा हूँ। जल्दी कोई किराए का मकान मिल जाए तो फिर वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा। वो मैंने एक पुत्र इसलिए पैदा किया था कि वो दफ्तरों में सोए। अच्छी भली यहाँ पे 4 मुरब्बे जमीन छोड़ के तो सरकारी नौकरी के पीछे भाग गया। क्या फायदा हुआ तुझे? मुझे बता ना जरा। अम्मा जी, आप नहीं समझोगी यहाँ की बात है। और मैं सब समझूंगी, 4 जमातें पास की हैं मैंने भी। अम्मा जी, वो मुझे ना बड़े अफसर बुला रहे हैं, तो मुझे जाना होगा। मैं बाद में बात करता हूँ ना। खुदा हाफिज। इंज लगदा इनदे पीछे पुलिस पई हुई है, फौरन फोन बंद कर देंदा है। ले, दफ्तरां ही सो रहे। क्या बात है साहब जी, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। आप तो जानते हैं कि मेरी सैलरी थोड़ी सी है, और इतनी सैलरी में मैं किराए का मकान अफोर्ड नहीं कर सकता। और मकान अलॉट कराने के लिए मेरे पास सिफारिश नहीं है। साहब जी, आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी पर बैठे हैं। मेरा मतलब है कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं ना, वो लाखों रुपए की है, और आप छोटी सी तनख्वाह और बड़े किराए से परेशान हो गए। समझ जाएंगे। आप जैसे लोग यहाँ आते तो ट्रेन में हैं और जाते प्लेन में हैं। मैं वैसा अफसर नहीं हूँ। बुरे को बुरा समझता हूँ और हमेशा यूं ही समझता रहूँगा। तो ये माँ जी को कब तक परेशान करेंगे आप? तो क्या करूँ, थोड़ी सी सैलरी है, माँ को मना भी तो नहीं कर सकता ना। मेरा फर्ज है उनको पैसे भेजना। हाँ साहब जी, सब जानता भी हूँ और समझता भी हूँ। चले, मैं आपका बिस्तर लगा दूँ, खाना खा के सो जाइएगा। जी। इतने बड़े शहर में मेरे लिए एक छोटा सा कमरा नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हफीज भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। लाइन मुझे दे, मैं घर तक छोड़ देता हूँ। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। चलें जी। आजकल महंगाई कितनी हो गई है। हाँ जी, महंगाई के साथ साथ लोगों के रवैये और इखलाक भी बदल गए। वैसे वो आपसे एक बात करनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं बोले हफीज भाई। वो ये आप अपना खाली कमरा किराए पर क्यों नहीं दे देते? अरे कैसे किराए पे दे दूँ? जवां जहाँ लड़की का साथ है, न जाने कैसे लोग होंगे, कौन होंगे। नहीं भाई, डर लगता है। अरे वो हमारे साहब है, अभी नया नया ट्रांसफ़र होके आया है, उन्हें मकान की अशक ज़रूरत भी है, और वैसे भी उनको यहाँ के शहरियों का रंग नहीं चढ़ा है। अभी उसकी आंख में लिहाज और मुरब्बत बाकी है। लेकिन मैं कैसे? देखें, मेरा काम था आपको मशवरा देना, और फौरी मना मत कीजिए। घर जाइए, आराम से सोचिए, हम फिर इस मौजू पे बात कर लेंगे। चलो ठीक। जी वैसे तो सब कुछ ठीक लग रहा है। सही है ना? हाँ। हफीज साहब, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। कमरा ठीक लगा? हाँ हाँ बिल्कुल। ये अरे इसकी क्या जरूरत थी? अभी कमरा तो पता चले ना ठीक लगा कि नहीं। अरे साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कमरा अच्छा लगा तुम्हें? अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो बता देना, और सफाई हो जाए करेगी, तुम फिक्र बिल्कुल ना करो। जी जी, अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा है। आज काफी दिनों के बाद घर जैसी फीलिंग आ रही है। और खाना और नाश्ता भी मिलेगा आपको। अच्छा, और उसके पैसे? अरे सारा हिसाब किताब हो जाएगा, छुरी के नीचे दम तो लीजिए। हाँ तो बहन जी, आप मुतमईन है ना हमारे साहब से मिलके? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा बच्चा, मुझे शरीफ लगता है। आप भी खाना खा के जाइएगा आज, ठीक है? आज हमारा रिस्क आपके साथ ही है साहब जी। अरे साहब जी, साहब क्यों कह रहे हैं? मैं कोई ऑफिस में थोड़ी हूँ। आजम कह दें, वो चलेगा। अच्छा, मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ। जी माँ जी, माँ जी मैं माँ जी तो कह सकता हूँ ना? हाँ बेटा, जरूर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। देखो बेटा, किराए पे मकान देने से ये डर रही थी। मैंने भरोसा दिलाया, लेकिन मेरे भरोसे को ठेस नहीं पहुंचा। जी बेटी वाला घर है, नजरें नीचे करके आना और जाना। जी ठीक है, चलो बैठते हैं। क्या बात है अम्मी, मूड तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लड़का है मेरा, उससे मिलकर दिल खुश हो गया आज मेरा। नमक कम, नमक डालो इसमें। और तुम ये छोड़ो, मैं बनाती हूँ, उसको मेरे हाथ का बना हुआ खाना जरूर पसंद आएगा। अम्मी आप, चलो गुड हो गया, हमें भी तो याद आया कि माँ के हाथ का खाना कैसा हो। अच्छा, जैसे तुमने तो कभी खाया ना हो। मैं भी तो देखूं कि इस किराएदार में कौन से ऐसे सुरखाब के पड़ लगे हुए हैं कि मेरी अम्मी का मूड इतना अच्छा हो गया। खबरदार, ना तुम उससे बात करोगी और ना मुलाकात। सब लेन देन की बात मैं करूंगी। अम्मी ऐसा सोचती हैं आप? मैं तो बाहर भी आती जाती हूँ, इससे पहले तो आपने कभी नहीं बोला। उमेरा, बहस की जरूरत नहीं है, जो कह दिया सो कह दिया। चलो सलाद बनाओ। वाह अरी किस्मत, सलाद भी बनेगा। मीठे में क्या है? इतनी बहस करती हो,
पता नहीं उस बच्चे को ये खाना हजम होगा कि नहीं। कयामत करीब है अम्मी। अपनी सगी बेटी को आपने पल में पराया कर दिया, एक ऐसे किराएदार के लिए जिसको आप रखना भी नहीं चाहती थी कल तक। कुछ चेहरे बहुत अपने से लगते हो मेरा, उनसियत सी हो जाती हो मुझसे। अल्लाह हर माँ का कलेजा ठंडा रखे। माँ जी, आपकी दुआओं से बहुत अच्छा घर मिल गया है, हवादार है, मुनासिब किराया है, और सबसे बड़ी बात, बिना मांगे गर्मा गर्म खाना मिल जाता है। अगर ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते ना तो ये सब कुछ नसीब नहीं होता मुझे। वैसे मुझे ना समझ नहीं आ रही, सगी माँ तो वो तेरी है नहीं, इतना ध्यान क्यों रख रही है? जरूर कोई गल है विच। हाँ माँ, जासूस हैं, मुल्क के राज निकलवाना चाहती हैं मुझसे। क्या हो गया, एक तो वो नेकी कर रही है, खामखा किसी पे तोहमत क्यों लगा रही हैं आप? ना पुत्र ना, मेरी ना बाई आंख फड़क रही है बहुत ज्यादा। जरूर कोई बात है, उसकी कोई तीशी तो नहीं है। अम्मा जी, अगर उसकी कोई बेटी है तो मैं कहीं यहाँ लड़कियां ताड़ने थोड़ी आया हूँ। कैसी बातें कर रही हैं आप? उताड़ के तो वेख, तेरी अखा ना काट के तेरे हाथी च फड़ा देती तो मेरा नाम ही बदल दई। अम्मी लाए, मैं दे आती हूँ। तो हाँ, डॉक्टर ने आपको चढ़ने उतरने को मना किया है ना? नहीं, मैं किसी तरह दे आऊँ। अम्मी मैं खाना बाहर रख के खटखटा कर आ जाऊंगी। बच्चा क्या सोचेगा, किसी को भला खाना इस तरह देते हैं? हाँ, फिल्मों में देखा था मैंने, जेल में देते हैं ऐसे खाना। कितनी मजाहिया बात की है तुमने, हंसना था ना, हंसो। तो आप ऐसा करें, लॉर्ड गवर्नर साहब को आवाज दें, उनको बोले नीचे आए और आके अपना खाना ले जाए, मैं अंदर चली जाती हूँ। हाँ, ये सही है। आजम, आजम बेटा, आजम, आजम बेटा। अम्मा, खामखा किसी पे क्यों इल्जाम लगा रही हैं? ऐसी कोई बात है ही नहीं। जब मुझे ये बता, वो तुझे काबू कैसे कर रही है? वो खाने में कुछ डाल के पड़ के फूंक तो नहीं रही? मुझे ना जरूर तेरा बंदोबस्त करना पड़ेगा बहुत जल्दी। लगता है आंख लग गई है, सारा दिन दफ्तर में थक जाता है ना। आजम, आजम बेटा, आजम, खाना ले जाओ, मैं अपने हाथ से खिला दूं। मैं देकर आ रही हूँ, रख के सामने। अच्छा, सर पे दुपट्टा लेके जाओ। अम्मा, आप भी ना, कसम से अपने आप में एक ही पीस है। अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूँ। माँ जी, आप? खाना टेबल पे रखा है, ठंडा हो जाएगा। जी बेहतर है, मैं खाना उठा लूंगा। एक बात और, कल से आप अपना खाना नीचे आके सीढ़ियों से ले लीजिएगा, अम्मी बार बार ऊपर नहीं आ सकती, उनके पैरों में तकलीफ है। जी वो मुझे अंदाजा नहीं था, वरना मैं खुद नीचे आके खाना ले लेता। अम्मी, अम्मी वो तो बिल्कुल। बस आगे कुछ मत कहना, उसे मकान इसीलिए किराए पे दिया है। लेकिन अम्मी हूँ। कुछ बातें अनकही रहने देते हैं बेटा।
आप माँ जी हैं घर पर? अम्मी तो बाहर गई हैं, कोई काम था? अच्छा, बाहर गई हुई हैं? नहीं, वो मैं कुछ सब्जियां लेकर आया था। आपको साग बनाना आता है? नहीं, लेकिन कोशिश कर सकती हूँ अम्मी से पूछ के। जैसा भी बनेगा आप खा लेंगे? जी, खा लूंगा, बस प्यार और खुलूस के साथ बना होना चाहिए। और क्या क्या पसंद है आपको खाने में? मुझे वैसे तो मुझे बहुत कुछ पसंद है, लेकिन घर में अम्मी की पसंद चलती है। अगर उनकी पसंद का खाना नहीं खाओ तो बड़ी डांट पिटती थी। आलू के साथ कुछ भी बनाओ, बड़े शौक से खाता हूँ मैं। आलू? हाँ, मैं जानता हूँ यहाँ पर लोग इस किस्म के खाने नहीं खाते, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, लेकिन मैं थोड़ा देसी हूँ, मुझे आलू गोश्त सबसे ज्यादा पसंद है। वो सब तो थोड़े से नाम लोगों ने याद कर लिए हैं, पसंद सबको ना अपने घर के दाल चावल ही होते हैं, और आलू गोश्त तो बहुत मजे का होता है। ऐसा भी होता है यहाँ? अम्मी आने वाली हैं, आप ये सब कुछ अंदर रख दीजिए, जब वो आएंगी तो मैं उनसे पूछ के बना दूँ। जी, मैं अम्मा, मैंने कहा भी था कि दिन को डॉक्टर को दिखा ले। अरे ये वो मुआ डॉक्टर 1000 फीस ले लेता है और 4 गोलियां दे देता है। तो उन 4 गोलियों से आराम भी तो आना था ना। अब सारी रात आप ऐसे ही रहेंगी दर्द में, और डॉक्टर आता भी एक दिन छोड़ के एक दिन है। अरे एक पुराना नुस्खा निकालो, उस पर जो दवा लिखी होगी ना वो मंगवा लो। मंगवा लो? हाँ मंगवा लो, वो जो 6-8 मुलाजिम बाहर हैं उनसे मंगवा लूँ ना, खुद ही जाती हूँ। अरे तुम अकेली जाओगी? नहीं, पूरा मोहल्ला मेरे साथ जाएगा। जाहिर है अकेली जाऊंगी। अभी सिर्फ 10 बजे है, फार्मेसी खुली हुई होगी। ठहरो ठहरो तुम। आप भी जाएंगी? अरे नहीं भाई, मैं तो ये पैर जमीन पर टिका भी नहीं सकती। ऐसे करो, आजम को बुलाओ, वो दवा ले आएगा। आजम से कहूँ मैं? हाँ हाँ, मुझे पूरा भरोसा है उस पर। और मुझ पे नहीं है? ओहो, कल सुबह बहस करेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है। पता नहीं कौन से सुरखाब के पर लगे हैं जो हम में नहीं है। मैं भी तो देखूं जरा। जी आ जाए। अरे वो गाना? गाना, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आवाज इतनी तेज है कि नीचे तक आवाज आ रही है। मैं अभी नहीं, मैं तो कहती गाना मुझे भी पसंद है। अच्छा, आपको भी पसंद है? हमारी पसंद कितनी मिलती है। लेकिन इस वक्त मैंने आपको अपनी पसंद बताने के लिए नहीं खटखटाया। एक ज़हमत देनी थी आपको। कहो। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, ये उनका नुस्खा है, आप उनकी दवाई ला देंगे प्लीज़? वो इस वक्त मुझे बाहर नहीं जाने देती। जी बहुत अच्छा करती हैं। एक मर्द के होते हुए घर की लड़कियां इस तरह बाहर थोड़ी जाती हैं। लाइए, मुझे दीजिए। आपका जी, आपका नुस्खा? हाँ। मेहरबानी, मैं नीचे हूँ।
ठीक है भाई। अरे ये क्या बदतमीजी है। ये मुझे देखते ही आप क्यों करने लग जाते हैं? आपको पता है ना, आप काफी बेसुरे हैं। और मेरा नाम उमेरा है, उमेरा। उमेरा जी, जी। बहुत खूबसूरत नाम है। खैर छोड़े, ये बताएं कि इस वक्त यहाँ कैसे? मैं सोच रही थी कि अच्छा म्यूजिक अच्छे दोस्त के साथ सुनना चाहिए। बिल्कुल सही सोचा आपने। आप बताइए किस किस्म की गजल सुनेंगे आप? दागे दिल हमको याद आने लगे। हाँ, वो बहुत ही खूबसूरत गजल है। और हस्बे हाल भी। जी, अरे उमेरा जी कहाँ जा रही हैं आप? उमेरा जी, यार किसकी कॉल आ गई? अम्मा, अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। जी अम्मा बोलिए। पहले मुझे तू ये बता, तू मर कहाँ गया था? इतनी देर से फोन क्यों उठाया? अम्मा मरा नहीं था, सो रहा था। तेरी आवाज से तो नहीं लग रहा कि तू सोया हुआ था। अच्छा अम्मा मर गया था, बताएं क्या बात है? ऐवी मखौलियां ना कर। मेरे पास ना तेरे लिए खुशखबरी है। वो मेहरू है ना? अरे अम्मा मेरू कौन? हमारी भैंस। ओहो, मेहरू माँ जी नहीं है, तेरे चाचे दी थी है मीरा। अम्मा क्या हो गया है? पिछले 10 साल से मैं घर पर नहीं हूँ। पहले पढ़ाई के चक्कर में घर से बाहर था, अब नौकरी के चक्कर में मुझे क्या पता मेरू कौन है। अच्छा छोड़ इस बात को। मैंने ना तेरी मांग कर ली उससे, समझा? क्या अभी तय करती है? लेकिन क्यों? अम्मा ऐसा नहीं हो सकता। बेटा ऐसा तो हो के रहेगा अब। और अब से ना तू मेहरू के ना ख्वाब देखना शुरू कर दे मेरा पुत्र। अम्मा जिसको मैंने बचपन में देखा था उसके ख्वाब कैसे देखूं? अच्छा बस बहुत हो गई। हुणे ना मैं पूरे पिंडी च मिठाई भी बन रही है बस। अम्मा मिठाई बांटने से पहले मेरी तो सुन लो। मुझे मीरू शीरू से कोई शादी नहीं करनी है। अम्मा मेरी आइडियल कोई और है। सुन भी रही ते समझ भी रही, मगर ऐसा होने नहीं देंगी। बस तेरी शादी ना हुण पक्की है। समझ के ईद तो बाद ना तेरी घोड़ी तैयार है। क्या? ईद के बाद? अम्मा जी मेरी बात तो सुनिए। अम्मा जी बस तस्वीर भिजवा दूंगी किसी से। अल्लाह हाफिज। शादी तय कर दी ईद के बाद? अबे यार, अब ये मीरू कहां से आ गई? ये कपड़े मैंने रखे हैं, अच्छे नहीं लगे? आपने? नहीं अच्छे हैं, बल्कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं इस किस्म के कपड़े पहनता नहीं हूँ कभी। कोई बात नहीं, तो अभी पहन ले, मैं बताती हूँ कैसे लग रहे हैं। जी हाँ जी।
मैं ठीक तो लग रहा हूं ना? बहुत अच्छे। चले। कहाँ? चले। अम्मी देखिए, मैंने आपको कहा था ना, बिल्कुल परफेक्ट बैठा है सब कुछ। नाप भी सही है और कितना सूट भी कर रहा है इन पे। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए, आमीन। बेटा तुम इधर आओ। जी। क्या मैं वाकई में बहुत अच्छा लग रहा हूँ? हाँ बेटा, बहुत अच्छे लग रहे हो, अपने ही बेटे लग रहे हो। अपना ही समझे। मैं जाके नाश्ता कर लूं? हाँ हाँ बिस्मिल्लाह। इधर आओ तुम, उसको घसीटते लेकर आई हो। ये शरीफ बच्चा है, क्या समझेगा? तो मैं क्या बदमाश हूँ? अम्मी से मैंने उनको देखा तो बिल्कुल बस भूल जाओ उसको, वो गया वक्त है। मेरे लिए तो वक्त ठहर गया ना अम्मी। मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना? बहुत अच्छे। बहुत देर नहीं कर दी आने में? नहीं, इतनी भी नहीं। साहब जी देर तो हो गई है। क्या? हाँ, पता ही नहीं चला टाइम का। अब जाए, मैं आता हूँ। वो आपसे मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए। बहन जी बड़ी तारीफ कर रही थी आपकी, कह रही थी कि बड़ी अपनायत सी हो गई है, एक घर जैसा लगता है सब कुछ। कहीं मुझे अपना दामाद बनाने के बारे में तो नहीं सोच रही? बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, आपने इस गरीब की लाज रख ली। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था ना। अब आप जाइए। चाचा, अगर तुमको मेरे दिल की खबर हो जाए ना कि मेरे दिल में क्या क्या फूलझड़ियां फूट रही हैं, तो तुम इतनी तमीज से बात ही ना करो, बल्कि बात ही ना करो मुझसे। आज तो मैं दिल की बात कह ही देता हूं, इससे पहले अम्मा जी मुझे घोड़ी पर चढ़ा दें। अरे नहीं नहीं, अगर नाराज हो गई तो क्या करूं, क्या करूं? आजम, आप? केक। केक? लेकिन ये किस लिए? मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। जी, जो बात करनी है आराम से कीजिए।
देखिए मुझे गलत नहीं समझिएगा, जो उम्मीद है आपको बुरी नहीं लगेगी ये बात। नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन आपको जो बात करनी है प्लीज खुल के कीजिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। मुझे पता था आप मेरी बात को जरूर समझेंगे। वो असल में ना थोड़ा अजीब लग रहा है। उमेरा, उमेरा, अम्मी बुला रही है। बुला रही है, लेकिन आप कुछ कह रही थी ना। बाद में बता। लेकिन मेरी बात, काश माँ जी 5 मिनट बाद आवाज दे ली थी, काश। हाँ, मेरे सहरे के चंद फूल ही खिल जाए। माँ जी, ओ शाही के एक लपड़ लावा उथे आके तन्नू। भाई आप चाहे मेरी जान भी ले लें, लेकिन मैं उस मेहरू से शादी हरगिज नहीं करूंगा। ओ शादी तो तेरे अच्छे भी करेंगे। तो फिर अच्छों से करवा लें, लेकिन मैं बेवफाई नहीं कर सकता। हाय मैं मर गई, मतलब के बाद जो है वादो कस्मा पे पहुंच गई है। ले भी मेरू, तू तो बसने से पहले ही उजड़ गई उस शहरी चुड़ैल के पीछे। देखिए अम्मा जी, आप उमेरा को ना ऐसे नहीं कह सकती, और ना ही मैं कहने दूंगा आपको। कौन रोकेगा मुझे? तू वेख, कल ही टिकट कटवानी है मैं। नहीं अम्मा जी, देखिए आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। ना पुत्र जी, मैं वहां नहीं आऊंगी। अब तुझे मैंने एक पल वहां नहीं रहने देना, तू वापस आएगा यहाँ पर, समझा? देखिए अम्मा जी, सारी जिंदगी मैंने आपकी सुनी है ना, लेकिन अब मैं आपकी नहीं सुनूंगा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनूंगा। फिर फोन काट दिता। विआह ते तेरा मैं करवा के रहूंगी, मां हूं तेरी मैं। वड्डा आया, विआह नहीं करूंगा मैं। शहर दियां कुड़ियां दे पिछे पै गया। कोई भी नहीं है घर पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी कहाँ है? अम्मी तो घर पे नहीं है, मैं भी बस ट्यूशन जा रही हूँ। वो आपको कुछ जरूरी बात करनी थी, आप कह रही थी। वो छोड़े, रात की बात कही। देखें, अधूरी यादें और अधूरी बातें हमेशा सताती हैं। आप बोलिए ना, क्या कहना चाह रही थी? वो आपको कहीं बुरी ना लग जाए, आप भी सोचेंगे कैसी लड़की है। नहीं नहीं, आप तो बहुत अच्छी हैं, मैं कुछ नहीं समझूंगा। बस वो तो अजीब सी बात, एक्चुअली बड़े बुजुर्गों की करने की बात है, समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ। देखें, आपको जो कहना है ना, आप कह दीजिए। वो शादी। शादी? दरअसल ईद के बाद मेरी शादी है। और आप मुझे और अम्मी को मेरे मरहूम भाई की याद दिलाते हैं। आपको हम देखते हैं तो हमें लगता है ओमा खड़ा है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर आप मेरी रुखसती पे आएं और मेरे सर पे शफकत का हाथ रखें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी पॉसिबल नहीं है। आप नाराज हो गए ना? देखें, आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसी लड़की है, अपनी शादी के दावतनामे खुद ही बांटती फिर रही है। नहीं, वो मेरा आना पॉसिबल नहीं है। क्यों? ईद के बाद मेरी भी शादी है। ये तो बहुत खुशी की बात है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? बहन भाई की शादी साथ साथ। दे ताली, हाई फाइव।
अम्मी को बताऊंगी। बहुत खुशी की बात है। मुझे ट्यूशन के लिए देर हो रही है, वापस आती हूँ तो सारी डिटेल्स लूंगी। खुदा हाफिज। बहुत अच्छे लग रहे हो, अपने ही बेटे लग रहे हो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा वो मैं ईद के बाद आ रहा हूँ शादी करने के लिए।